हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.5 कक्षा 8वीं से। इस प्रश्नावली में हमें चतुर्भुज के कुछ विशिष्ट गुण दिए होंगे, जैसे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.5। निम्नलिखित की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग READ जिसमें RE कितना है, 5.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप जानते हो वर्ग की विशेषता। तो वर्ग की विशिष्ट गुण क्या होता है कि इसमें भाई प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया, नाम है इसका READ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कच्ची आकृति बनानी है। तो यहाँ पे आप देखोगे RE कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये वर्ग है तो इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये 5.1, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर। और इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो शुरू करते हैं। तो अब करना क्या है कि आपको इसमें सबसे पहले एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे 5.1 सेंटीमीटर की। तो रचना के चरण जो है, जैसे जैसे हम इसके मतलब इस वर्ग की रचना कर रहे हैं, वैसे ही वैसे आपको क्या करना है, रचना के चरण भी लिखते जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5.1 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड लेना है हमको। तो 5.1 सेंटीमीटर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ स्केल में दिया हुआ है, ये 0 1 2 3, यहाँ पे देखो ये 5 से आ गया। 5 के बाद जैसे ये आ गया 5, और ये अगला पॉइंट 5.1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये 5 हो गई, बड़ी सी लाइन दिख रही है, और उसके बाद ये क्या आ जाता है, 5.1। तो यहाँ तक हमें एक रेखा खींचनी है। तो हम यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये है 5.1 सेंटीमीटर की एक रेखा, जिसका नाम रख देंगे हम RE। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका नाम क्या है, RE 5.1 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि भाई वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु R पर और बिंदु E पर जो है एक 90 डिग्री का कोण खींचेंगे। ठीक है, तो बिंदु R पर और बिंदु E पर 90 डिग्री कोण बनाना है हमको। तो सबसे पहले बिंदु R पर बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाना है भाई, आपको प्रकार में थोड़ी सी दूरी लेनी है और बिंदु R से एक चाप लगानी है। ठीक है, बिंदु R को केंद्र मानकर, और ये पहला कट जो होता है 60 का होता है, और दूसरा कट जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और इनके बीच का 90 डिग्री का कोण आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ काटेगा। ऐसे ही बिंदु E पर भी बनाना है, तो इसको भी हम खींच ही लेते हैं। ये पहली चाप 60 की होती है, ये दूसरी चाप 120 डिग्री की, और यहाँ से हमने एक चाप लगाई, और 120 डिग्री के कोण से भी एक चाप लगाएंगे जो 90 के लिए काटता है। अब क्या करेंगे, R से एक रेखाखंड खींचेंगे RX, और इसको इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ से E से भी एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हमारा हो गया RX, और ये हो गया EY। ठीक है, यहाँ से हमने, अब क्या करना है आपको, 5.1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो 5.1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, और एक पहले 5.1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेते हैं हम। ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर की दूरी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब बिंदु R से एक चाप लगाएंगे, जो थोड़ा सा हमने, चलो छोटे लिए कोई दिक्कत नहीं, ये 5.1 सेंटीमीटर के। ऐसे ही बिंदु E से एक चाप लगाएंगे जो EY पर काटेगा। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर।
तो ये कितना है आपके पास 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाई, यहाँ भी हमने 5.1 सेंटीमीटर की चाप लगाई। आपको ये बिंदु जो आर है, आर पर कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, डी, तो हम यहाँ डी लिख देंगे, ठीक है। और ई पर कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, देखो हमने आर ई खींचा था, ई पर डी और ई पर ए बिंदु प्राप्त होगा, तो हम यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी और ए को आपस में मिला देना है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार हमें एक अविष्ट वर्ग प्राप्त हुआ आर ई ए डी, ठीक है। और जिसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये समकोण है 90 डिग्री का। और इसी तरीके से रचना के चरण भी आपको लिखने हैं जैसे जैसे हमने इसकी रचना करी है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक समचतुर्भुज जिनके विकर्णों की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि उनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ आकृति बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमको एक रफ आकृति बनानी है। ये हमने एक रफ आकृति बनाई, ठीक है। और इसका नाम क्या है, हम इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं। हम इसका नाम ABCD रख देते हैं, ABC और D। तो इसके विकर्ण जैसे एक विकर्ण है 6.4 सेंटीमीटर, जैसे ये विकर्ण हो गया आपका 6.4 सेंटीमीटर का, 6.4 सेंटीमीटर का। और दूसरा विकर्ण जो है AC जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर का, 5.2 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसमें आपको ये पता, ये मतलब विशेषता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देखो इसमें से कोई एक भुजा खींचनी है, तो हम जो सबसे बड़ी भुजा है उसी को ले लेते हैं। BD हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 6.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेना है हमको, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से, और ये हो गया हमारे 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर, ये सिर्फ यहीं तक लेना है, 6.5 से एक पहले, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ रेखाखंड BD। तो हम इसका BD नाम लिख देते हैं, BD हमने खींचा 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें AC खींचना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये प्रत्येक कोण समकोण होता है, आपको यहाँ पता होना चाहिए, मतलब समद्विभाजित ये जो होता है विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर काटते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, BD के लंब समद्विभाजक करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जो यहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, विकर्ण जो काटते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले हमें लंब समद्विभाजक करना है भुजा BD का। तो आधे से ज़्यादा हमें प्रकार खोलना है, जो हमें रेखाखंड दिया हुआ है उसके हिसाब से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, और चाप लगानी है ऊपर और नीचे। तो हम इस तरीके से एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे। ऐसी बिंदु B से हमें चाप लगानी है, ठीक है, इस तरीके से। ये अब क्या करना है, इन दोनों चाप जहाँ पे काटे हैं इनको आपस में क्या करना है, मिला देना है। तो हम इसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे आपके 5.2 सेंटीमीटर के AC जो है 5.2 सेंटीमीटर है, तो AC का मतलब 5.2 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 5.2 सेंटीमीटर को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 छक्के 12, तो 2.6 सेंटीमीटर आएगा। तो जैसे हम इसको O बिंदु ले लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 2.6 सेंटीमीटर खोलना है। तो आप देख रहे हो ये 1, ये 2, ये 2.5, 2.6 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको इतना प्रकार में दूरी ले लेंगे 2.6 सेंटीमीटर की, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बिंदु O से एक चाप लगानी है ऊपर, ठीक है, और एक चाप लगानी है नीचे, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको बिंदु O लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब क्या करना है आपको, ये हमें कौन कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है, ये हमें A बिंदु प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये बिंदु नीचे वाला कौन सा है, C बिंदु। आप देख रहे हो ना, AC विकर्ण है हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर।
तो ये 2.6 तो पूरा कितना हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, ए को बी से मिला देना है। तो हम ए को बी से मिला देंगे और ए को डी से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे ही बी को सी से मिला देना है और सी को डी से। तो इस प्रकार हमें एक अभिष्ट समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। रचना के चरण बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे हमने इसकी रचना करी है वैसे वैसे इसके रचना के चरण भी आपको लिखने हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आयत दिया हुआ है, तो आयत की विशेषता क्या होती है, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कच्ची आकृति एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नाम नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से नाम ले लेते हैं, जैसे PQRS। आप कोई भी नाम ले सकते हो, ABCD ले सकते हो, LMNO ले सकते हो। ठीक है, तो PQ हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आसन भुजाएं बोली हुई हैं जो एक ही बिंदु से जुड़ी होती हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है इस तरीके से। तो ये 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें PQ एक रेखा खींचनी है 5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे PQ एक रेखा खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं, ये PQ रेखाखंड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें प्रत्येक भुजा जो प्रत्येक कोण है वो समकोण है PQ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे समकोण खींचेंगे बिंदु P पर और बिंदु Q पर। इन दोनों की टिप जो है आपको बराबर रखनी है, पेंसिल की और प्रकार की। ठीक है, अब हमें बिंदु P पर एक समकोण बनाना है और बिंदु Q पर भी एक समकोण बनाना है। ठीक है, तो बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, ऐसे ही बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, क्योंकि दोनों पे ही 90 डिग्री का कोण बनाना है हमको इस तरीके से। तो पहली चाप जो काटेगी वो आपको 60 डिग्री पर और दूसरी जो काटती है वो काटती है 120 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि 90 का बनाना है तो 60 और 120 का समद्विभाजित करना होगा हमें इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही इस पर भी खींचेंगे, ये पहला 60 डिग्री का कोण और फिर दूसरा जो है 120 डिग्री का, इस तरीके से यहाँ ऊपर चाप लगा देंगे और बिंदु इस तरीके से। ठीक है, बिंदु P से एक रेखा खींचेंगे PX इस तरीके से, इसको हम PX नाम दे देते हैं। ऐसे Q से एक रेखा खींचेंगे QY। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, QY। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि आप 4 सेंटीमीटर है जो दूसरी भुजा है, तो हम 4 सेंटीमीटर खोलेंगे इसमें। तो बिंदु P से 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे PX पर, ऐसे बिंदु Q से
4 सेंटीमीटर के 4 चाप लगाएंगे क्यू वाई पर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें, और इन दोनों चापों को आपस में मिला देंगे। तो इन दोनों का चापों को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, देखो पी क्यू, और पी के ऊपर कौन सा था, एस बिंदु था, हम यहाँ एस लिख देंगे, ठीक है। और बिंदु क्यू के ऊपर कौन सा बिंदु था, आर बिंदु, ठीक है, आर। तो ये था 5 सेंटीमीटर, ये कितने का है, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना था 4 सेंटीमीटर, और ये 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें एक आयत प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसमें आसन भुजाएं क्या है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। रचना के चरण बिल्कुल वैसे ही लिखने हैं जैसे जैसे हमने इस आयत की रचना करी है। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई, जहाँ पर ओ के 5.5 सेंटीमीटर है, के ए है 4.2 सेंटीमीटर, और ये भी बताना है क्या ये एक अद्वितीय है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कच्ची आकृति बनानी है। तो एक समांतर चतुर्भुज के लिए हम एक कच्ची आकृति बनाते हैं इस तरीके से। इसका नाम लिख देते हैं ओ के ए वाई, ठीक है। तो ओ के कितना आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद के ए कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओ के जो है 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओ के 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो ये ओ के 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक है। देखो यहाँ समांतर चतुर्भुज बोला हुआ है। समांतर चतुर्भुज की भी एक विशेषता होती है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 5.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये 4.2 सेंटीमीटर है, ऐसे ही इसके सामने की भुजा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें चारों भुजाओं के माप प्राप्त हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे हमने ओ के जो है 5.5 सेंटीमीटर खींच लिया। अब ओ वाई आप देख रहे हो 4.2 है, ऐसे के ए कितना है 4.2 है, तो 4.2 सेंटीमीटर की हम दूरी लेंगे, ठीक है। तो 4.2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो बिंदु ओ से एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर के लिए ऐसे ही 4.2 सेंटीमीटर के यहाँ से एक चाप लगाएंगे। अब आपको क्या याद रखना है, देखो हमने यहाँ से एक चाप तो लगा दी, पर आप यहाँ पे देखो कि समांतर चतुर्भुज में जो होते हैं हमें आसन कोण जो होते हैं, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों का जो माप होगा, ठीक है, वो कितना होगा 180 होगा, क्योंकि क्या बोला हुआ है समांतर चतुर्भुज बोला हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जो भी कोण लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लेता हूँ, इस पर समकोण लेता हूँ और इस पर भी समकोण ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मापों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो बिंदु के पर मैं जो है 90 डिग्री कोण बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके से हमने दोनों चाप तो लगा दी, पर हमें यहाँ मिलाना कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो इसमें कोई 90 का नहीं बनाना चाहते तो आप जैसे 60 का बनाते हो तो दूसरी तरफ कितने का बनाना होगा 120 डिग्री का कोण बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से पहला चाप, ये दूसरा चाप, और ये इस तरीके से काटेगा। इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे तक खींच देंगे। इस तरीके से
और ये हमने पहले ही 4.2 सेंटीमीटर की चाप लगा रखी है, 4.2 सेंटीमीटर की इधर और 4.2 सेंटीमीटर की इधर, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं, इसे OX बोल देते हैं, इसको KY बोल देते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये 5.5 सेंटीमीटर था, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें लिखा हुआ था क्या ये अद्वितीय चतुर्भुज है या नहीं है, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, नहीं, क्योंकि देखो नहीं इसलिए क्योंकि अद्वितीय का मतलब क्या होता है, क्या ये एक इसी टाइप का बनेगा, ये अलग अलग भी बन सकता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि इन जो दो कोण ये यहाँ पे हम आसन कोण लेंगे, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। अगर आप मान लो जैसे यहाँ पे 90 का लेते हो तो दूसरा भी 90 का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो आप लेते हो इस तरफ 60 डिग्री का कोण तो दूसरी तरफ कितना लेना पड़ेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, या फिर मान लो आप यहाँ पर लेते हो 50 डिग्री का कोण लेते हो तो दूसरी तरफ कितना लेना पड़ेगा, 130 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसलिए एक अद्वितीय समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, ये बहुत सारे टाइप के एक समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या आता है, जैसे OK, ये हमारे पास बिंदु A आ गया और ये बिंदु हमारे पास Y आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमें एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज OKAY प्राप्त हुआ। हम इसे अद्वितीय नहीं बोलेंगे, अद्वितीय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे हमें जो आसन कोण नहीं दिए, अगर हमें आसन कोणों के माप दिए होते तो हम इसे क्या बोलते, अद्वितीय चतुर्भुज बोल सकते थे। ठीक है, अद्वितीय समांतर चतुर्भुज बोल सकते थे, तो ये अद्वितीय समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। थैंक यू।